तो सबसे पहले 2 मिनट का मौन उन लड़कों के लिए जिन्होंने जैसे तैसे अपने घर वालों की मिन्नतें करी, पैरों में पड़ गए और अपने दोस्तों के साथ फॉरेन ट्रिप पे जाने के लिए अपने घर वालों को मनाया। तो पर तभी मोदी जी का एक स्पीच आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि नो मोर गोल्ड, नो मोर फॉरेन ट्रिप्स। तो आइए इसके ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन है उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस स्पीच के बारे में। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? अरे नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपको पता ही होगा, अभी पीएम साहब ने एक स्पीच दी है कि इस साल नो गोल्ड, नो फॉरेन ट्रिप और वर्क फ्रॉम होम। तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, आप बताओ। भैया वर्क फ्रॉम होम वाला जो उन्होंने बोला है, इतना दिल पे चोट लगी है मेरे। मैं बीबीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी 4 से 6 महीना हुआ है, मैंने अभी बाइक ली। अभी बस मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी कि बाइक से जाके पूरा लखनऊ घूमूं, और मुझे क्या सुनने को मिल रहा है कि नहीं, अब वर्क फ्रॉम होम करो, पेट्रोल बचाओ। पेट्रोल 20 से 25 रुपए लोग बढ़ा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि 15 मई से होगा। अब जब मेरा जीने का टाइम आया तो मुझको ये नया बम मिल रहा है। कपड़े वपड़े भी लिए थे भाई। हाँ हाँ, नहीं सच में बंदा स्मार्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया। नई बाइक, मगर यार ये चीज हो, मतलब सोचो नई बाइक जिसकी अभी ईएमआई भी स्टार्ट नहीं हुई है और उस पे पेट्रोल महंगा हो जाए, भाई तेरे दिल पे क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूँ। आपका कहना है बड़े भाई, क्योंकि इसमें ना एक स्पीच में ये भी पार्ट है कि इस साल ना फॉरेन ट्रिप्स नहीं कर सकते, मतलब फॉरेन ट्रिप्स मना की गई हैं। तो इसमें आपका क्या विचार है? मैं डीजे हूँ। अच्छा, ओके। मुझे परफॉर्म करने को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इंडिया में ही मिलती रहती है, जी। पर इस बार मुझे थाईलैंड में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बट उसकी वजह से ये जो सर ने अनाउंस कर दिया, इसकी वजह से पूरा एकदम मेरा सब प्लान चौपट हो गया है। मेरी लाइफ का लाइक टॉप मोस्ट पॉइंट आने वाला था। नाउ आई कैन नॉट गो, और जो दोस्तों के साथ जो लोग घूमने जा रहे हैं उनकी भी लग गई होगी। इतने मेहनत से आदमी प्लान करता है, प्लान तो होता नहीं है पहले दोस्तों के साथ, अब अचानक से पूरा सब पलट गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वैसे यार, वैसे मतलब ये बात ना मेरे साथ भी है। मेरी भी नेक्स्ट मंथ की ट्रिप है और वो भी एयर इंडिया से है। अब यार मैं खुद बड़ा डाउट में हूँ कि वो ट्रिप होनी है नहीं होनी है, क्या होना है पता नहीं। मगर भाई तू थाईलैंड नहीं जा पा रहा, बड़ा दुख है मेरे को सच में यार। मतलब मैं दिल से दुखी हूँ तेरे लिए। सेम सेम। चलो अब मिलते हैं किसी और से और देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है इस चीज को लेके। आइए चलते हैं। हाँ जी, तो अब किसी और से भी पूछते हैं इस स्पीच के बारे में उनका क्या ख्याल है। तो भैया आपने सुना होगा, अभी मोदी जी ने जो है एक स्पीच दी है कि इस साल जो है कोई भी गोल्ड ना खरीदे, कोई भी फॉरेन ट्रिप पे ना जाए और कोशिश करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेट्रोल बचाए। तो इसमें आपका क्या कहना है, क्या हमें गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए इस साल? देखिए, मोदी जी ने जो स्पीच दी है उसमें मोदी जी ने ये क्लियर किया था कि हम लोग जितना गोल्ड इंपोर्ट करते हैं उसका सिर्फ 2, 5 या 10% ही हम लोग उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग पहले सुनते थे डॉलर इज इक्वल टू गोल्ड, और अब हो गया डॉलर इज इक्वल टू पेट्रोल। तो अकॉर्डिंग टू हिज स्पीच और जो स्टैट्स हम लोग देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही बात है कि अभी हमें गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। उससे हमारा जो भी डॉलर है वो मजबूत होगा और हमारा जो रुपया है वो कमजोर होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि भाभी जी ने बोला हुआ हो आपको गोल्ड खरीदना है और आपने इसी टाइम बता दिया कि भाई मोदी जी ने बोला हुआ है इसलिए नहीं खरीद पाएंगे? आप क्या कहते हैं इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना, पक्का ना? देखो लोग चाहते हैं गोल्ड खरीदना, कईयों की बीवियां नाराज होकर बैठी होती हैं कि गोल्ड खरीद के दो, बट अब क्या कर सकता है यार, अब मोदी जी ने मना किया। किसकी माने आदमी? मोदी जी की माने, बीवी की माने, किसकी माने, है कि नहीं? हाँ, देश हित में तो खैर हम लोग मोदी जी की फिलहाल मान सकते हैं। हाँ। और बाकी और गृह हित में घर वाले की माने, गृह कलेश को ना बचाने होने दे, हम लोग भाभी जी की मान सकते हैं। भाई बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू है भैया का कि दोनों की सुननी पड़ती है, मोदी जी की भी और होम मिनिस्टर की भी। तो अब आइए किसी और से मिलते हैं और किसी और से पूछते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेके।